हेलो सजिटेरियस, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वेदर्स की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ रेसिलेंट क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, ओके, सो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओह, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये है 8 ऑफ सोर्ड। तो पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से साइन हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं फिक्स साइन जो कि हैं टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो। पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है, टॉरस, वर्गो भी मौजूद है। दैट्स इट, सो लेट्स सी। यहाँ पर है हमारे पास, ये बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ सोर्ड। ये स्थिति है इस पर्सन की, एंड ये पर्सन, इसको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं एंड ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली ये चाहें तो ये इस पे काफ़ी सारा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू, ओके, ये करना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली, ओके। सो पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी नाकारी को छिपाने के लिए माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स से। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन स्टैंड नहीं ले सकते, इसलिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, ओके। सो मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से कि ये पर्सन सॉरी हैं अबाउट कि ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, ओके, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सबके सामने। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शर्मिंदा है अपनी हरकतों पे, ओके। एंड मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट है यहाँ। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड बहुत स्पेसिफिक हैं चीज़ों को लेकर के, एंड आपके लिए तो बस यही है कि या तो आपको अपना टारगेट अचीव करना है और या तो बिल्कुल भी उसकी इच्छा ना हो, ओके। दैट मीन्स कि आप या तो बिल्कुल 0 चाहते हैं या 1 चाहते हैं, दैट्स इट, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चैरियट से कि आप जीतने के लिए निकले हैं, आप हारने के लिए नहीं निकले हैं, ओके। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो राइट नाउ, और अभी उनको आपकी शायद ज़रूरत है, एंड आप उनकी ज़रूरत, आप एक्चुअली उनके साथ खड़े हैं। एक्चुअली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड आपकी तरफ भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। एंड ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे छोटे हैं लेकिन इमेच्योर हैं, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं, ओके। सो आप इनको बताने वाले हैं कि व्हाट इज़ नेसेसरी राइट नाउ, कि क्या चीज़ ज़रूरी है अभी करना, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप
इस पर्सन से इस रिश्ते की सीरियसनेस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से ये कन्वर्सेशन जो आप दोनों के बीच में होने वाली है वो रिगार्डिंग मैरिज होने वाली है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों एक सीरियस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो आ जाते हैं पहले कार्ड पर जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो अब इस पर्सन के अंदर थोड़ी सीरियसनेस आप देख रहे हैं। एंड ये धीरे धीरे ही सही लेकिन अब सुधरने का नाम ले रहे हैं। एंड अब ये रिलेशनशिप के मायने जान रहे हैं, पर अभी भी आप इनको एक स्टेबल पोजीशन में आते हुए नहीं देख रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की है अपने अंदर, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक उसके रिजल्ट आपको नहीं मिले हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये पर्सन डरते हैं कि कहीं आप उनसे नाता ना तोड़ लें। ओके, सो ये पर्सन हमेशा आपके पास पास ही रहना चाहते हैं। दैट मीन्स ये किसी भी मायने में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एक तो पहली चीज़ ये है कि बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपको इंडिपेंडेंट मानते हैं, आपके साथ इनको लगता है कि एक फुल सपोर्ट है। इसी वजह से ये पर्सन आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है किसी वर्गो से आप डील कर रहे हो, या वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है। एंड ये पैशनेट भी आप समझ ही गए होंगे किस तरह का पैशनेट है। दैट मीन्स ये पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ओके, एंड मे भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बिल्कुल ये पर्सन अभी भी इस चीज़ को उस लेवल से नहीं देख रहे हैं जिस लेवल से ये होना चाहिए, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी इस पर्सन में काफ़ी इमेच्योरिटी है। ओके, बचपना जो कि साफ साफ आपको भी झलकता है, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि ये पर्सन ख्यालों में खोते रहते हों, और ख्यालों में दैट मीन्स कि पास्ट में बिताए हुए इवेंट्स को याद करते रहते होंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के भी कई बार बहस हो जाती है कि आगे फ्यूचर के बारे में ये पर्सन सोचते नहीं हैं। दैट ऑल टाइम ये सिर्फ और सिर्फ यही 6 ऑफ कप्स लगा के रखते हैं। दैट मीन्स कि पास्ट में ही घूमते रहते हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि मे भी हो सकता है कि आप अपने किसी सोलमेट से डील कर रहे हो, या सोलमेट में भी हो सकता है कि ये ना भी हो, लेकिन डेफिनेटली आपकी इनसे पहले से कुछ पहचान है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर के साइलेंट हो गए हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में कि आप उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं एंड देन वो बैक ऑफ कर जाएं, बिकॉज आपको ये पहले भी ये चीज़ दिखा चुके हैं। तो आप इंटेलिजेंटली चल रहे हैं और अपनी इंट्यूशन पे भी आप रिलाई कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए एक्चुअली। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी में भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ। तो मैं जिस बारे में बात कर रहा था, अब ये अपनी पास्ट को छोड़ करके ख़त्म कर चुके होंगे। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कन्वर्सेशन होने वाली है इस रिगार्डिंग। हालांकि आप काफ़ी साइलेंट हैं, लेकिन कन्वर्सेशन ही कहूँगा इसको, क्योंकि आप साइलेंटली भी काफ़ी कुछ बोल देते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड से आप इस पर्सन को रियलाइज़ करवाएंगे कि अगर ये इस तरह से ही बिहेव करेंगे देन आप इनको छोड़ सकते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये जो सिचुएशन है अब एंड होने को है, ये जो इंडिसाइसिवनेस है, ये जो डर है उनके अंदर, ये ख़त्म होने को है एंड एक नई शुरुआत होने को है। ओके, सो ये पर्सन अब ऑफ़र करने जा रहे हैं आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई बड़ा कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के पोटेंशियली आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन अब एक नींव रखना चाहता है आपके साथ, एक सॉलिड नींव रखना चाहता है इस रिलेशनशिप की, जो आगे जाकर के पोटेंशियली एक रिलेशनशिप को एक मायने दे पाएगा। दैट मीन्स कि एक नाम दे पाएगा जो कि मैरिज के नाम से जाना जाता है। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो लेट देम वर्क। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको उनको काम करने देना चाहिए इस रिलेशनशिप पे ही, क्योंकि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से एंड इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक देंगे। हो सकता है कि पास्ट में आपने ही हमेशा इस रिलेशनशिप को संभाला है, लेकिन अब ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप को पूरा सपोर्ट देने वाले हैं। ओके, मैच्योरिटी आने वाली है इस पर्सन के अंदर, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। अबंडेंस आने वाली है, बिल्कुल डेफिनेटली अबंडेंस, और यहाँ पर पावर भी दिखाई दे रहा है मुझे। दैट मीन्स कि देखिए पावर और अबंडेंस दोनों एक साथ आए हैं। दैट मीन्स कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है और अपनी पावर को सही जगह इस्तेमाल करना है। आपको अबंडेंस आपके लिए आने वाली है, तो आपको कोई भी पावरफुल डिसीजन लेना है तो लीजिए, लेकिन सोच समझ करके। यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। तो ये थी सजिटेरियस आपकी रीडिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।